कराची में मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। मजीद जानेंगे इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। चाय स्कैंडल केस, मरकजी किरदार और मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कातिल ने पुलिस को आखिर क्या बताया, आतिफ जमान का वीडियो बयान सबसे पहले बोल न्यूज़ पर। आरिफ महमूद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आरिफ साहब बताइएगा, क्या बयान रिकॉर्ड कराया आतिफ ने? बिल्कुल, ये अहम तरीन बयान है, अहम तरीन वीडियो स्टेटमेंट है जो कि उस कातिल की है जिसने बोल न्यूज़ के एक नौजवान एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को कत्ल किया। आतिफ जमान का ये वीडियो बयान जो है वो बोल के नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जख्मी हालत में आतिफ जमान से अस्पताल के बेड पर लिया गया था, जिसमें आतिफ जमान का कहना था कि मैं अब मजीद झूठ नहीं बोल सकता, जो अब मैं बताऊंगा वो पुलिस को सच बताऊंगा। मुलजिम ने बताया कि उसको खिजर से डर लगता था और उसे यकीन था कि वो अपने पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। आतिफ जमान के मुताबिक उसने पहले सोचा था कि वो इस सिलसिले को बंद करे और सबके पैसे वापस करे, लेकिन लालच इसमें आड़े आ गई और चूंकि उसको बगैर कुछ किए पैसे मिल रहे थे तो उसने इस सिलसिले को जारी रखा। तफ्तीशी अफसर की जानिब से उससे सवाल किया गया कि हब के अगवा के ड्रामे का क्या मामला था, तो उसने बताया कि हब के अगवा का मामला मुकम्मल तौर पर ड्रामा था और उससे 2 दिन पहले खिजर और मुरीद की जानिब से चूंकि पैसों का दबाव बहुत बढ़ गया था, इसलिए मुलजिम ने इन दोनों अफराद को कत्ल करने का प्लान बनाया। पहले मुलजिम का प्लान था कि वो सबको छोड़कर यहाँ से चला जाए। इस तफ्तीश के दौरान एक अहम तरीन बात मुलजिम ने बताई, जिसमें उसने बताया कि उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपए बचे थे, तो ये करोड़ों रुपए का जो स्कैंडल था वो आखिर में उस 20 लाख रुपए पे आकर रुक गया था, जो आतिफ जमान अपने साथ लेकर यहाँ से हब गया और हब के बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ, लेकिन वहाँ से उसने वापसी का इरादा किया और वो यहाँ इस दौरान उसने चूंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इन दोनों अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हुमायूं और दीगर तफ्तीशी दीगर जो लोग थे इसके इन्वेस्टर थे, उनके हवाले से भी तफ्तीशी अफसरान ने इसमें सवाल किए, जिसका जवाब इस कातिल आतिफ जमान ने पुलिस को दिया। जी तो आरिफ साहब ये बताइएगा कि क्या बताया आतिफ ने कि अगर उसको खतरा खिजर से था तो उसने मुरीद पर गोलियां क्यों चलाई? देखिए, उसका मुलजिम का कहना यह है कि उसे इन दोनों अफराद से खतरा था और इन दोनों अफराद को ही बुनियादी तौर पर टारगेट करना उसका बाद में मकसद रह गया था कि इन 2 अफराद को किसी तरीके से मारे और फिर यहाँ से चला जाए, ताकि जो है वो इस सारे मामले से बच सके। क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुरीद अब्बास और खिजर की जानिब से की गई थी। इन दोनों अफराद की जानिब से मामला सामने आने के बाद कि ये मामला जो है वो पकड़ा गया है, ये मामला एक्सपोज हो गया है, दबाव जो है वो पैसों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद जो है वो आतिफ जमान ने ये सारी हिकमत अमली तैयार की, बाकायदा प्लान बनाया और इन दोनों अफराद को कत्ल किया। जी अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा, ये ज़ाहिर पहला वीडियो बयान है जो कि बोल पर आप बता भी रहे हैं, नाज़रीन के साथ शेयर भी करें। जितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने इसके पास की, क्या उसने अपने बयान में बताया कि वो पैसे सब कहाँ गए? उसका मुलजिम ने जो बयान है अब उसमें यही बताया कि मैं इन अफराद के पैसे जो कि इन्वेस्टर्स की जानिब से आते थे वही इन्हीं को घुमा फिरा कर मुनाफे की सूरत में देता था, जिसके नतीजे में ये जो है वो पैसे जमा होने शुरू हुए। जो मजमूई तौर पे वॉल्यूम आया है इसका वो 1 अरब रुपए से जायद का है, जिस पर अब जो है वो हुकाम मजीद तहकीकात आगे बढ़ा रहे हैं, मजीद तहकीकात आगे बढ़ा रहे हैं। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कत्ल का राज आतिफ जमान का वीडियो बयान सबसे पहले बोल पर, आइए आपको सुनवाते हैं आतिफ ने अपने इस वीडियो बयान में क्या कहा। 2 महीने का 50,000 तो वो पहला बंदा था, उसने मुझे 5 लाख रुपया दे दिया। वही 5 लाख रुपया लेके मैंने तो अपना नेक्सन को उधार उतारा, लेकिन उसके 2 दिन के बाद उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने मुझे 20 लाख रुपया दे दिया। तो बस वो एक सिलसिला चल पड़ा, मुझे भी बस आसानी हो गई, कुछ भी नहीं कर रहा था, पैसे खुद आ रहे थे। तो ये हुमायूं का दोस्त था मुरीद अब्बास, तो इन्होंने हुमायूं जो सबसे पहला जिसने मेरे साथ जी तो फिर ये हुमायूं का दोस्त था मुरीद अब्बास, तो ये फिर मुरीद अब्बास आए, इन्होंने भी कहा यार हमारी भी सैलरी वो नहीं है,
तनख्वाह कम होती है तो यार ये हमारे थोड़े बहुत पैसे हैं ये आप लगा लें। तो ये 2013 से फिर मैं इसी तरह इनका 2 महीने का बनाता गया और ये सिलसिला अभी तक चलता गया। तो उसमें होता ये था, जैसे आप 5 बंदे आपके पैसे आए तो मैंने आपके पैसों से इनका प्रॉफिट दे दिया और इनका प्रॉफिट आपके पैसों से दे दिया। कोई मीडियम नहीं था, कारोबार नहीं था। नहीं। तो ये टायरों वाला ये वो सारा ड्रामा, सिर्फ ड्रामा इस वजह से था कि क्योंकि मैं खुद टायर में काम कर चुका था और होता ही था कि बीच में जैसे कोई टायर के लिए कुछ, जैसे मुरीद के भाई को मैंने मियाँ वाली में दुकान खोल के ली थी, तो वो मैं क्योंकि टायर में तो मुझे जानते हुए लोग, तो मैं उनसे टायर खरीद के वहाँ भिजवा देता, बिल बनाता था 500-200 रुपये अपने रख के उनसे माल उठाया और आगे भेज दिया। ये जो अमाउंट तुम्हारी तरफ निकल रहा है लोगों को वो तो करोड़ों में है। सर वो इस तरह है कि वो हर जैसे ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर 2014 से, इसमें होता ही ये था कि जैसे ही मेरे पास किसी ने 10 लाख रुपए दिए तो वो अगली बार आता था तो मैं उसको 2 लाख रुपया प्रॉफिट का दे देता था, 10 लाख दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता था अगले 2 महीने में। तो सर वो कितना दे रहे थे पर लाख कितना इन्वेस्ट कितना दे रहे थे 10 लाख के हिसाब से? मैं ना इसमें 20% और 25% का बनाया हुआ था। जी एक 20% का तो कुछ लोग थे उनको 20%, लेकिन ये सिर्फ पैसों से ही पैसे करके दे रहा था। जैसे आपने दे दिए तो इनको दे दिए, इनके दे दिए तो उनको दे दिए, कोई सोर्स ऑफ मीडियम नहीं। हाँ ये था कि जो टायर के लिए आता था कि यार आप टायर का काम कर, तो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया तो उनके पास गाड़ी भिजवा देते कि जी आप उनके टायर लगा दें, डिस्काउंट कर दें, तो वो कर भी देते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा अब तक। यासिर कौन है? यासिर ये मेरा दोस्त है, ये वही है जिसके भाई ने मुझे 5 लाख दिए, फिर यासिर ने मुझे बाद में 20 लाख रुपए दिए। तो यासिर के कितने हैं? यासिर को कोई उस हिसाब से तो यासिर ने जो मुझे कैश दिया है, कैश में तकरीबन 2014 में कोई 1.25 करोड़ दिया हो, लेकिन वो फिर जाहिर सी बात है वो 20% 25% में बनाते तो वो अगर आज मेरे पास, मैंने 2 दिन पहले इस वाक़े से पहले लिस्ट निकलवाई थी तो मेरे ऑफिस में वो पड़ी हुई है 91 करोड़ समथिंग की, तो सब की मैंने कि यार मैं सबके उतारूँगा पैसे। मैं ऐसे ही मुल्ज़िम आतिफ ज़मान का पहला जो बयान है वो आप बोल न्यूज़ पर देख रहे हैं, जिसमें उसने कहा कि अब मैं सब कुछ सच बोलूँगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा, कोई टायर का कारोबार नहीं था, सब झूठ था, सब ड्रामा था।